गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में बावाद बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल क़िल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन ज़िला अल्लाह ताला दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। दिल की गहराई से पहली मुबारकबाद आप सबको कि बड़ी तादाद में तजुआ की इस बाबरकत ज़मीन पर मुनअक़दा इस इजलास में अल्लाह की अता और उसकी तौफीक से आप हज़रात तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ बेफज़लिही ताला इजलास का हिस्सा बने हुए हैं। फिर इंतज़ामिया कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद, जिन्होंने हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब की क़यादत में अज़ीमुश्शान संघर्ष करके इस जलसे को सजाया। अल्लाह ताला उन सबकी और हम सबकी ज़िंदगियों को आरास्ता और पैरास्ता फरमाए। दोनों जहानों में हम सबको चैन और सुकून और करार नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। इस मौके पे दुआएं भी करते रहो, पता नहीं कब की दुआ बेड़ा पार लगा दे। नाज़िम इजलास का कहना है, फरमाना है कि मैं कुछ हदीसें सुना दूं। वो कहते हैं शान विलायत बयान कर दो, तो मैं दोनों का कम्बाइनेशन पेश करता हूँ। पहले बात अपने नबी की प्यारी प्यारी इत्रबेज हदीस से ही करता हूँ। हमारे मुस्तफ़ा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, संसार की रचना जिनकी वजह से हुई वो हुजूर फरमाते हैं, रुब्बा अखबरा अशअसा मदफूइन बिल अब्वाब लौ अक़समा अलल्लाहि तआला लअबर्रा। आका फरमाते हैं कि इस जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुबारों से अटे होते हैं, कपड़े उनके फटे होते हैं, मुंहों से उनके राल और थूक टपकते होते हैं। मदफूइन बिल अब्वाब, उन्हें दरवाजों से टरका दिया जाता है, भगा दिया जाता है। मगर सरकार फरमाते हैं, मगर उनकी शान ये होती है कि अगर वो किसी मामले में अल्लाह से जिद कर लें तो अल्लाह उनकी जिदों को पूरा फरमा देता है।
बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे गुब्बार है, कपड़े फटे हुए हैं जनाब वाला, उनका ज़ाहिरी हयूला आपके खातिर खान नहीं है जनाब वाला, ज़ाहिरी हालत आपको अट्रैक्शन और आपके आकर्षण का केंद्र नहीं बन पा रही है। मदफूइन बिल अब्वाब, दरवाजों से उन्हें भगा दिया जाता है, मगर अगर वो अल्लाह से जिद कर लें, अल्लाह ताला के बंदे बंदगी में यकसा हैं मगर दर्जों में अलग अलग, दर्जों में मेरी औकात मैं जानता हूँ, तुम अपनी बिसात तुम समझते हो जनाब वाला, मगर दादा मियाँ जैसी हस्तियाँ खुदा की कसम न मेरी तरह है न तुम्हारी तरह, डिग्रियां हैं, दर्जे हैं, ग्रेड है यहाँ वलियों में जनाबे वाला, उनमें भी ग्रेड, नबियों में भी ग्रेड है, दर्जे हैं जनाब। अल्लाह ताला नबियों के बारे में कुरान में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़ा बादहुम दरजात। नबियों में भी जनाबे वाला ये फर्स्ट ग्रेड का है, इसके बाद ग्रेड जनाबे वाला कुछ और हाई है, फिर और हाई है, फिर और हाई है, और इन सारे ग्रेड्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड अगर किसी का है तो मदीने वाले मुस्तफा का, वरफा बादहुम दरजात। तो जनाबे वाला नबियों में भी और जनाबे वाला ये श्रेणियां वलियों में भी हैं, ये श्रेणियां जनाब बंदों में भी हैं। तुम और हम साधारण लोग हैं, मगर जनाबे वाला कुछ बंदे इस हस्ती पर, कुछ बंदे इस खाकदाने गीती पर, और कुछ बंदे इस रूए मामूरा पर ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह के बड़े खास होते हैं। अल्लाह उनका हो जाता है, वो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनका हो जाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हो गया, उसकी रातें अल्लाह के लिए, उसकी बातें अल्लाह के लिए, उसकी जात अल्लाह के लिए, उसके दिन अल्लाह के लिए, जनाबे वाला उसके मामूलात अल्लाह के लिए। वो जमाने को नहीं देखते, ला यखाफूना फिल्लाहि लौमत लाइम, जमाना क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं है, दुनिया कैसी यूरिशो यलगार कर रही है इसकी परवाह नहीं है। वो अपनी जानों को भी जोखम में डाल देते हैं अल्लाह के लिए, वो अपने मालों को भी खतरों में डाल देते हैं अल्लाह के लिए। ये हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, हम हर वक्त जनाब पैसा पैसा करते रहते हैं। इसीलिए तुम पुरुष हो, वो महापुरुष है। तुम अपने लिए जीते हो, तुम अपने बच्चों के लिए जीते हो, मगर जनाब अल्लाह के वली अपने लिए नहीं जीते, अपने बच्चों के लिए नहीं जीते। अल्लाह के वली तो जनाब वाला कौम के लिए जीते हैं, अल्लाह के वली मिल्लत के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वली मजहब मुहद्दब के लिए जीते हैं, अल्लाह के वली एलाए कलिमतुल हक की खातिर जीते हैं, अल्लाह के वली इहकाक हक में और इब्ताले बातिल में किसी बातिल से कभी घबराते नहीं। आईन जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, आईन जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे और जनाबे वाला उनके बीच में। हमारे हम जमीन का बोझ बन जाते हैं कभी कभी, और कभी जनाबे वाला वो उनकी वजह से ये जमीन इस्तेवार रहती है। जमीन खत्म हो गई होती, आसमान गिर गया होता, जनाबे वाला तवज्जो चाहूंगा आपकी। आप पूछते हैं वलियों की जरूरत क्या है, क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं है? और सारे लोग वली को मानते ही नहीं, वली है ही नहीं, वली है ही नहीं, वली है ही नहीं। हालांकि उनका गुरु घंटाल मान गए पहले ही, चमचा नहीं मान दिया। चमचे गुरुओं से बहुत आगे चलते हैं कभी कभी। गुरु 1 कदम और चमचे 20 कदम। गुरु मान गया। जब जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, तू मेरे नेक बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा, मेरे नेक बंदों पे तू दामे फरेब नहीं, मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में फंसेंगे ही नहीं। तो कहने लगा हाँ ये बात तो सच्ची, इल्ला इबादत मिनल मुखलसीन, मगर तेरे नेक बंदों पर मेरा दाव नहीं चलेगा। गुरु मान गया, मगर चेले
नहीं मान, आज तक मौजूद है। ये चमचे जनाबे वाला कहते हैं वलियों की कोई हैसियत नहीं, मादल्ला है, 7 बार मादल्ला। बाद में बात करेंगे इस पे, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि वलियों की जरूरत क्या है। क्या कहने अगर धरती के पर्दे पे जनाबे वाला वली ना होते, धरती के पर्दे पे अल्लाह के नेक बंदे ना होते, उस श्रेणी के बंदे ना होते धरती के पर्दे पर, तो जनाब मेरे नबी फरमाते हैं हदीस कुदसी में, लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लहलकतुहुम, अगर ज़मीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, मेरे वली ना होते, अगर ज़मीन के पर्दे पे मेरे ये मुकर्रब बंदे ना होते, दादा मियाँ जैसी हस्तियाँ, सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, करबला वालों जैसी हस्तियाँ, अहमद इब्न हम्बल जैसी हस्तियां, इमाम आदम अबू हनीफा जैसी हस्तियां, गौसे आदम मीरे मीरा, पीरे पीरा शाह जिला गौसे पाक, सैयदना सुल्तान सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्तियां, ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी जैसी हस्तियां, साबिर पाक जैसी हस्ती, शाह मियां सरकार जैसी हस्ती, शाह दाना वली जैसी हस्ती, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसी हस्ती, सैयदना निजामुद्दीन औलिया जैसी हस्ती, मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा जैसी हस्ती, हुजूर मुफ्ती आजम जैसी हस्ती, हुजूर ताजुश शरिया जैसी हस्ती, अगर धरती के पर्दे पे न होते तो मेरे नबी फरमाते हैं लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लहलकतुम। हदीस कुदसी में है, रब इरशाद फरमाता है, मुस्तफा रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है लौला इबादुल्लाहि सालिहूना लहलकतुम, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं इन सबको उजाड़ देता, बर्बाद कर देता, तबाह कर देता, हलाक कर देता, तबाह कर देता, हलाक कर देता। इन बेनमाजियों को, इन शराबियों को, इन जुआरियों को, इन बदतमीजों को, इन आवारा गर्दों को, इन बदमाशों को, इन जलीलों को, अल्लाह के नाफरमानों को, रसूल के गुस्ताखों को, इन बागियों को, इन तागियों को, इन मारिदों को, शैतान के, इबलीस के, इन फॉलोवर्स को जमीन पे जिंदा रहने का हक ही क्या था, मगर महबूब ये जिंदा है सिर्फ ये महबूब तेरी वजह से और तेरे नबी गुलामों की वजह से। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये जिंदा तेरी वजह से। लो जी कितनी बड़ी बात हो गई, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ जनाब वाला, हदीस कुदसी में है, अल्लाह फरमा रहा, वरना इन बेनमाजियों को जीने का हक था। ये कितनी बुराइयां हैं समाज के अंदर, देखो अरे क्या बेहयाइयां हैं, क्या बदतमीजियां हैं। बच्चों से शुरू करूं या बूढ़ों से शुरू करूं, औरतों से शुरू करूं या मर्दों से शुरू करूं? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे खून के आंसू नहीं रोती आंखें? बूढ़ों का देख लो, 70-70 साल के बुढ़े जनाबे वाला लगता है धूप में ही सफेद हो गए, ना नमाज याद है ना रोजे की बातें याद हैं। हज़रात 70 साल की उम्र में भी इनकी हालत दिगरगू है, क्या तबसरा करूं, कैमरे सामने लगे हुए हैं जनाब वाला, अच्छा नहीं लगता। इन बूढ़ों को तो हमारा आइडियल हो जाना चाहिए था, ये हमारे आइडियल थे, ये नमाजी होते तो अल्लाह की कसम सारा समाज नमाजी होता, अगर ये रोजेदार होते तो सारा समाज रोजेदार होता, अगर मेरे बूढ़े परहेजगार होते तो ये सारा समाज जनाबे वाला परहेजगार होता। एक बेटा अपने बाप को देखता है, एक पोता अपने दादा को देखता है, एक परपोता अपने परदादा को देखता है। 70-70 साल की उम्रों में मोबाइलों की स्क्रीनों पे उंगलियां मार रहे हैं धड़ाधड़ बुड्ढे, तो जनाबे वाला बच्चे क्या सीखेंगे? कितने बुड्ढे हैं जो मस्जिदों में जनाबे वाला रोते हैं, कितने बुड्ढे हैं जो अपनी आंखों से मुसल्लों को तर करते हैं। हज़रात मोहतरम, इन ये बूढ़े खुली किताब थे समाज के लिए, इन बूढ़ों से इनकलाब आ जाता, इन बूढ़ों की वजह से जमाने में एक क्रांति पैदा हो जाती। अरे जो काम हम 100 साल के जलसों में न कर सकते थे, खुदा की कसम वो तजुआ का एक बूढ़ा कर देता कि वो बूढ़े अगर मस्जिदों की तरफ अजान सुनते ही दौड़ पड़ते तो पूरे तजुआ के जवान शर्म से लिहाज से अपने दादा की रियायत करते हुए फौरन मस्जिदों में आ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, सरजमीने तजुआ बरेली शरीफ। भाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद। ये बातें कड़वी कड़वी लग रही होंगी, बोले ये मौलाना कर क्या रहे हैं, इनसे तो कागज वलियों की जरूरत पे बोल दो, मगर ये क्या कर रहे हैं, नमाजों की बातें कर रहे हैं। इन जवानों को अरे कौन से मौजू पे बैठ कर रोया ना जाए। इन नौजवानों को देखो क्या हालत हो गई है नौजवानों की। मैं तकरीरन में कहता हूँ फेसबुक जनाब वाला सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, ऐसा शोषण किया है मेरी कौम का। इन नौजवानों को देखो अल्लाह ने कैसा चौकोर बनाया था, और ये रात के 3-3 बजे तक चैटिंग कर कर रात के 3-3 बजे तक मोबाइल देख देख के जनाबे वाला ये रात के 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करके हजरात क्या कर चुके हैं अपने आपों का जरा देखो तो सही, कैसे चिपके पड़े हैं इनके चेहरे, क्या हालतें हैं इनकी सेहतों की। नारे देखो कैसे डेंजर लगाते हैं रोडों पे। अबे तुम्हें क्या बनता है नारे लगाने का? अपने गिरबानों में झांक के देखो तुम क्या से क्या हो गए। पुराना बूढ़ा अगर घूर के देख ले तो 2 मीटर दूर पड़े हो गए। क्या बात है, क्या बात। कहां है तुम्हारी जवानी? मोबाइलों में। अरे किधर है तुम्हारी जवानी? तुम जवानी की बातें करते हो और मुझसे पूछते हो वलियों की जरूरत क्या है। गौसे आदम ही को देख लो जनाबे वाला, सुनफवाने शबाब पे कदम है और 18 साल की उम्र है। माँ ने दूल्हा बना के भेज दिया बगदाद को पढ़ने के लिए, मदरसे में पढ़ने चले जाओ। मदरसा भी जनाबे वाला बड़ी अहम चीज़ है और आलिम भी बड़ी अहम चीज़ है। कभी आलिमों की बुराइयाँ मत किया करो कि दुनिया में सबसे बड़े आलिम बन के अगर कोई आए हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। हजरत सबसे बड़े आलिम मदीने वाले नबी हैं। आलिम सिद्दीक़ अकबर हैं, आलिम फारूक आज़म है, आलिम उस्मान गनी है, आलिम मौला अली है, आलिम करबला वाले हैं। 6 साल की उम्र सैयदना इमाम हसन मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा का लहू बहता है इनकी रगों में। क्या शानदार आलिम है वो जनाबे वाले इमाम हसन आलिम। इमाम 6 साल की उम्र में आलिम, सुभान अल्लाह। हालांकि देवबंदियों को ये बात हजम नहीं हुई, फजाइल आमाल में लिख मारा कि 5.5-6 साल का बच्चा क्या याद रखेगा। लिख मारा मगर कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्तफा जाने रहमत पर। निगेटिव कमेंटों से सूरज है। अरे सूरज, कोई शख्स अगर सूरज की तरफ थूके तो सूरज का क्या बिगड़ा? जो बिगड़ा अपना बिगड़ा, इसीलिए सियाफाम हो गए सब गुस्ताख। मुस्तफा का सूरज आज भी पूरी शान से चमक रहा है। क्या बात है, क्या बात। मुस्तफा की याल का सूरज, मुस्तफा की जात का सूरज, मुस्तफा के धर्म और दीन का सूरज, मुस्तफा की उम्मत का सूरज शान के साथ चमक रहा। क्या बिगड़ा? याद नहीं चले मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कमेंट करने के लिए ABCD मालूम नहीं है, जानते हैं जनाब वाले ABCD मालूम नहीं चले मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कमेंट करने के लिए। अरे जाहिल ज़माना, अजहले ज़माना, तू करेगा नबी पे कमेंट? अबे तू जाहिल कहेगा। जिसे जनाबे वाला जहालत का पुलंदा जिसके सर पे रखा हो वो क्या जाने जनाबे वाला मुस्तफ़ा की जात क्या है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का मजा, हीरे से हीरे की कीमत जौहरी पहचानता। पढ़े लिखों से पूछो मुस्तफा कौन है। ये बताएगा अजहल। अरे इलिटरेसी में जिसकी उम्र बीत गई, जानेगा मुस्तफा जाने रहमत को। मुस्तफा को जिब्राइल से पूछो, और जोर से बोलो। मुस्तफ़ा को जिब्राइल से पूछो, मुस्तफ़ा को पहले इंसान से पूछो, हज़रत आदम से पूछो, मुस्तफ़ा को जनाब वाला हज़रत नूह से पूछो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में अगर मालूमात चाहिए तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछो, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पूछो, मूसा कलीमुल्लाह से पूछो, ईसा रूहुल्लाह से पूछो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में अगर जानना चाहते हो तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो, फारूक आज़म से पूछो, उस्मान गनी मौला अली से पूछो, करबला के हसन हुसैन से पूछो। जोर से बोलो, जोर से। और दौरे हाजिर में अगर जानना चाहते हो तो
बहुत सारे कलेमा ना पढ़ा है मगर जनाबे वाला इल्म है उनके पास। उन थिंकरों से पूछो, मिसाल के तौर पे डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछो, पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड है, कल्चर्ड है, मुसक्कफ है। दी 100 नाम की किताब में अपनी किताब में दी 100 दुनिया के 100 बड़ों लोगों के सिलेक्शन और कलेक्शन में इसने सबसे पहले नंबर पे मेरे नबी का नाम लिखा। इससे पूछा गया यू आर क्रिश्चियन हो तुम, यू रोड द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ऑन द नंबर फर्स्ट, तुमने पहले नंबर पे मोहम्मद का नाम लिख दिया। चर्च बहुत मारेगा भाई, कट कर देगा, बहुत मारेगा तुम्हें। तुम तो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, तुम्हें तो ईसा का नाम लिख देना चाहिए था। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कॉलर जनाबे वाला झाड़ के कहा था आई नो फुल वेल, जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, चर्च बहुत मारेगा भाई, कट कर देगा मेरा, मगर मैं भी क्या करूँ, मैं जमीर की आवाज से मजबूर हूँ। अंतरात्मा की आवाज मुझे मजबूर करती है, मैं अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया में अगर किसी को पहले नंबर पे देखा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है। सबका सर्वे किया है मैंने, सबकी खाना तलाशी ली है। कोई मजहब में माहिर, कोई धर्म में माहिर, कोई राजनीति में माहिर, मगर पूरी दुनिया के पर्दे पे एक अकेले मोहम्मद ऐसे मिले जो हर ब्रांच में माहिर हैं, हर सेक्टर ऑफ लाइफ में ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स। ये मोहम्मद हैं जो मजहब में भी उतने ही माहिर हैं जितने राजनीति में माहिर हैं। सियासत भी कोई इनसे सीखे, मजहब भी कोई इनसे सीखे, इंसानियत इनसे सीखे, मानवता इनसे सीखे, हुकूक का पालन इनसे सीखे, इनसे सीखे। मानव अधिकारों का हनन करने वालों को आवाज देते हैं लोग, अरे ओ मानव अधिकारों का हनन करने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को देखो, कैसे अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा का दायरा। नाराए तकबीर। आवाज जैसी तकरीर वैसी आवाज, एक एक नुक्ता आपके दिमाग और दिल पे जो है घर कर रहा है। मुझे मालूम है आप दिल से सुन लें, आप इस्तिकबाल करें, आज मुफ्ती साहब से तकरीर सुने, बाद में जो भी होगा वो होता रहेगा। बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खुश रहें इमरान बरकाती साहब, मत कहो अलीमों को बुरा। मौलाना ऐसा, मौलाना ऐसा, मौलाना ऐसा, मौलाना ऐसा, क्या कर दिया मौलाना ने अपने गिरबान में? तो झांक के देख तू कैसा आड़ा तिरछा, ना देखने का, ना भालने का, ना बोलने का, ना चालने का। दूध में पानी तुमने मिलाया, चावल में कंकर तुमने मिलाए, नमाज़ें तुमने छोड़ी, झूठ तुमने बोला, चौराहों पर चुगलियों के बाजार तुमने गर्म किए। अपने गिरबानों में झांक के देखो, मौलाना की तो शान ऐसी है कि मेरे नबी फरमाते हैं बाअमल मौलवी, बाअमल आलिम, जिस बस्ती से गुजर जाए रहमतों की बरसात उस पूरी बस्ती पे बरस जाए, और जिस कब्रिस्तान में दफन हो जाए बाअमल आलिम, जिंदा रहे तो रहमत, मर जाए तो बरकत। और तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान बिगाड़ा क्या है? अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शैतान तुमसे कहलवाता है ताकि तुम इनसे दूर रहो। मगर जनाब वाला मैं बताना चाहता था, करबला वाले आलिम और जनाब इमाम आदम अबू हनीफा को देखो कैसे ज़बरदस्त आलिम जलीलुल क़द्र हैं। गौसे आदम को देखो, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या शान है वो। जनाब आली इल्म की दुनिया की अजीम शान शान है। सैयदना गौसे आज़म गरीब नवाज को देखो, निज़ामुद्दीन औलिया को देखो, और तुमसे क्या बताना है जनाब वाला, तुम तो बरेली शरीफ ज़िले के रहने वाले हो। हमारी शान है बरेली, हम रहने वाले मुरादाबाद के हैं, मगर वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज। हैं हम मुरादाबादी, मगर हमें फख्र है कि अल्लाह ने बरेलवी बनाया। वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज। नाज है हमें
कि अल्लाह ने खाकदान गीती पे हमें इमाम अहमद रज़ा का ग़ुलाम बनाया। इमाम अहमद रज़ा का ग़ुलाम किसी मामूली हस्ती के मालिक हैं। ऐ सालिम, ऐ सालिम, ऐ सालिम, जिसने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला, दुनिया इल्म को, पूरे एकेडमिक वर्ल्ड को सन्नाटे में डाल दिया। सन्नाटा छा गया, दुनिया इल्म सन्न रह गई, जमीनें निकल गई पैरों के नीचे से, और बड़े बड़े मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी और फिजिक्स के एक्सपर्ट मेरे इमाम अहमद रजा के कदमों पे गिर के ये कहते थे, अरे ओ हमारी जान, हमारी शान, जब तुम्हारी शान ऐसी है तो बगदाद के गौसे आजम की शान कैसी होगी, मुस्तफा जाने रहमत का अंदाज कैसा होगा। एक गुलाम को देख के जमाने को मुस्तफा किया। अरे तुम मुस्बरेली कराने वाले हो, क्या जबरदस्त तालीम है। और कुछ लोगों ने कहा वो आलिम ही है, वली नहीं। तो मैंने उर्से रज़वी के स्टेज पे कहा कि वो आलिम ही हैं, वली नहीं। तो क्या वलियों के पंख लगे होते हैं? क्या वलियों के पर लगे हुए होते हैं? वली किसे कहते हैं? अभी तुम्हें कुछ खबर भी है वली की परिभाषा क्या है? जानते भी हो व्हाट इज वली, हु इज वली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वली, किसे कहते हैं पहचानते भी हो? अरे वली वो है जिसका ईमान कामिल हो, जो परहेजगार हो, जो पारसा हो। तवज्जो है आपकी? वली की रूहानियत में और हमारी रूहानियत में हल्का हल्का नहीं बल्कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता। हम रूह वाले हैं, वो रूहानियत वाले हैं। अब तुम रूह और रूहानियत को तुम समझोगे नहीं, मगर रूह और रूहानियत को अगर तुम समझ सको तो मैं 1 मिनट के अंदर हल्का सा इशारा करके आगे बढ़ूंगा। इस लड़के से कहो मेरी तरफ देखे, इधर को देखता रहे, इधर को ऐसे ही सुनता रहे। आज बेटे सुबह तक की है। कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। रूह और रूहानियत को तुम नहीं समझते हो, मैं बता देता हूं। तुम हो, मैं हूं रूह वाले। हमारी नजरें यहां तक देख रही हैं, जहां तक ये दीवार बनी हुई है पेपर्स की, कपड़े की। कपड़े के पीछे क्या हो रहा है? हमारी आंखें। हमें रूह वाले, मगर उनकी आंखें पर्दे के पार देखती हैं। अरे उनकी आंखें आसमानों तक देखती हैं, उनकी आंखें जमीनों के नीचे तक देखती हैं। इसीलिए गरीब नवाज से जब उस्मान हारूनी ने ये बात कही थी कि मेरी उंगलियों के बीच में देखो, नीचे देखो, क्या नजर आ रहा है, तो गरीब नवाज ने कहा, ए मेरे मुर्शिद कामिल, मुझे आपकी उंगलियों के बीच में 7 जमीनें पार नजर आ रही हैं, ताता सरा नजर आ रहा है। कहा अब ऊपर को देखो, तो मेरा गरीब नवाज बोला, ए मेरे मुर्शिद कामिल, उंगलियों के बीच में सारे का है तुम्हारे कैमरे, और का है तुम्हारा वीडियो और क्या है लाइव टेलीकास्ट जिसे कहते हैं। उंगलियों के बीच में देखो, खेल खेल रहे, लाइव टेलीकास्ट कर रहे। अरे ये लाइव टेलीकास्ट, ये देखो उस्मान हारूनी बोले, मेरी उंगलियों के बीच में नीचे को देखो। कोई कैमरा है क्या? रूहानियत वाला है। तुम रूह वाले, वो रूहानियत वाले। तुम रूह वाले, दादा मियां रूहानियत वाले। अभी बातें करेंगे बहुत, संभाल कर दिल को रखो, शैतान के हमले से अपने आप को दूर रखो। बहुत कोशिश करेगा कि तुम्हें इस जलसे से निकाल दे, इसलिए बैठे रहो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज से जब उस्मान हारूनी ने कहा नीचे को देखो, तो उस्मान हारूनी बोले सब कुछ नजर आ रहा है सरकार। कहा ऊपर को देखो, कहा ऊपर को देखते हैं तो 7 आसमानों के पार सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उस्मान हारूनी बोल गए, फरमाते हैं
मैंने तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। हाथ उठाए और हाथ उठा के बोले, ए अल्लाह, गरीब नवाज मोइनुद्दीन को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये लाइव टेलीकास्ट, और लाइव टेलीकास्ट का एक एग्जांपल और सुन सकते हो तो मैं 1 मिनट लूंगा। मैं खुद ही शॉर्टली बोल रहा हूं। मैं गौसे पाक हैं हमारे, गौसे पाक। कोई आके बोला, 1 मिनट में पूरी करूंगा, आके बोला सरकारी आपके दरबार में एक साहब हैं, सीरियस से आए हैं, बाल बच्चों को छोड़ के यहीं पड़े हुए हैं, सरकार इनकी बीवी परेशान है, इनके बच्चे परेशान हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कहाँ हैं? कहा साहब वो हैं, कहा इन्हें बुलाओ। बुलाया गया, बहुत शॉर्टली बुलाया गया। तुम सीरियस से आए हो, शाम से आए हो? बोले जी सरकार, आपका गुलाम हूँ, शाम से आया हूँ, बस आप ही के दरबार में रहता हूँ, मेराज है मेरी, आपकी सोहबत नसीब होती है, आपकी तकरीरें सुनता हूँ और बस मुझे मजा आता, मुझे लज्जत मिलती है सरकार, मेरी रूह जाग जाती है और मेरी रूह बेदार रहती है। इरशाद फरमाओ, अपने घर तुम्हारे बीवी बच्चे याद कर रहे हैं, फौरन जाओ। कहने लगा आका जाऊंगा मर जाऊंगा, घर जाऊंगा मर जाऊंगा, पानी बेपानी की मछली की तरह तड़प तड़प के जान दे दूंगा, आपकी सोहबत मेरे लिए पानी है। यहां से गया तो खत्म हो गया, यहां से गया तो मर गया, जाने मत दीजिए सरकार, चरणों में, इन कदमों में पड़ा रहने दीजिए। यहीं पे सरकार मेरे आका जलाल में आ गए, बगदाद के गौसे आजम। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। ना है मेरे, ना कैमरा, ना वीडियो, ना वीडियो, कुछ भी नहीं है, मगर जनाबे वाला ये है लाइव टेलीकास्ट। इरशाद फरमाते हैं, अरे तुझे जाना होगा। सरकार मर जाऊंगा, आपको नहीं देखूंगा, आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा, जान चली जाएगी मेरी। कहा जान नहीं जाएगी, जब तुझे ये तड़प हो कि तुम मुझे देखे, जब तुझे ये तड़प हो कि तू मेरी तकरीर सुने, तो जा अपने घर में एक दायरा वाला लेना और उस दायरे के अंदर तू बैठ जाना, और तू चाहे तो किसी और को भी बैठा लेना। इधर तेरा अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा आका बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर कर रहा होगा और तू अपने घर में उन तकरीरों को सुन भी रहा होगा, और मेरा चेहरा देख, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो, तुम हो रूह वाले, वो है रूहानियत वाले। उनकी नजरें तुम्हारी तरह नहीं, उनके कान तुम्हारी तरह नहीं, उनके दिल तुम्हारी तरह नहीं। जब यही तुम्हारी तरह नहीं है तो अब फैसला कर लो, नबी तुम्हारी तरह कैसे होंगे, मुस्तफा कैसे होंगे तुम्हारी तरह? पागल हो गया, आवारा ख्याल, बदमाशे जमाना, जलील। कहता है हाथ माइक के मुंह पर, जनाबे वाला डंके की चोट पर कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। अबे तेरी तरह राइस मिल में ही मर गया, तेरी तरह राइस मिल में ही औंधे मुंह पड़ा है, तेरी तरह के खेत में मर गया, तेरी तरह के रोड पे मर गया। उस नबी की शान दे, जब मौत का फरिश्ता आया उस नबी की तरफ, रब ने फरमाया अंदर मत जाना। जोर से बाहर खड़े होकर इंतजार करना होगा। ये मेरा महबूब है, जमाने का सुल्तान है। जिब्राइल जाएंगे 70,000 फरिश्तों के साथ, पहले सलामी होगी। कौन है उनकी तरह? मेरे आला हजरत कहते हैं लमियात नज़ीर का फी नज़रिन मिसले तू नशत पैदा जाना। अरे जब ये वली ही मेरी तरह नहीं है, क्या बात है मुफ्ती साहब, ये वली मेरी तरह है, तेरी तरह है, तो तुझे शर्म नहीं आई बेगैरती के मुजस्समे, किब्र नखवत के मुजस्समे, तुझे गैरत नहीं आई ये कहते हुए कि मुस्तफ़ा तेरी तरह है। हजरत मोहतरम बाहर के मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये आलिम है, ये सब के सब उलमा हैं, और आला हजरत तो जो लोग कहते हैं आलिम है वली नहीं है। अरे वली के कोई पंख होते हैं क्या? वली किसे कहते हैं? वली इसे कहते हैं देख अलवर के सैयद साहब, मुरादाबाद के सैयद साहब से बोले, आगे बढ़ूंगा टाइम। अलवर के सैयद साहब
मुरादाबाद के सैयद साहब से बोले, सदरुल्लाह फाजिल से बोले मैं नहीं जाऊँगा बरेली। तो मुरादाबाद बोले तुम क्यों नहीं जाओगे बरेली, मैं जा रहा हूँ तो तुम भी चलो। तो अलवर के सैयद साहब बोले ना, वो कौम के पठान हैं, मिजाज बड़ा सख्त है, जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाओगे, चलो कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ। एक बार फिर आए, बोले चलो बरेली। एक बार फिर आए शॉर्टली, एक बार फिर आए चलो बरेली। यार क्या बताऊं, कौम के पठान है, मिजाज जरा सख्त है, मिजाज जरा सख्त है। मगर सदरुल्लाह फाजिल अब की बार जबरदस्ती सैयद साहब को पकड़ के ले ही आए बरेली। आला हजरत असर की नमाज पढ़ा के निकले, मेरे आला हजरत असर की नमाज पढ़ा के निकले। सीढ़ियों से वो अलवर वाले सैयद साहब ऊपर चढ़ रहे थे, वजू बनाते हुए देर हो गई थी, ऊपर को चढ़ रहे थे, आला हजरत सीढ़ियों पे उतर रहे थे। किसे कहते रे वली, अरे कैसे पंख होते रे वली के। आला हजरत इधर से निकले, सैयद साहब इधर से चढ़े। आला हजरत की पहली मुलाकात, न पहले कभी बात, न इससे पहले कभी बात, न कभी हाथ में हाथ, बस पहली नजर ऊपर से उतरे, ये ऊपर को चढ़े तो आला हजरत आंखों का नूर देख के ही पहचानते हैं। फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, जरा जोर से, तुम हो रूह वाले, वो हैं रूहानियत वाले। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। बात को फैलाना नहीं चाहता, मैटर बहुत है। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, हैरत का मुजस्समा बने खड़े रहे सैयद साहब, देखते रहे, आंखों में आंखें डालनी। पहली मुलाकात है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं सैयद साहब हूँ। और फिर जनाबे वाला अपनी उसी हालत को दूसरी हालत में कन्वर्ट करने के लिए हल्के से मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले वालेकुम अस्सलाम। फिर दिल दिल में बोले यार इन्होंने तो दूर से ही तुझे सलाम कर लिया, इतनी बड़ी हस्ती का मालिक दूर से ही सलाम कर रहा, क्यों ना तू गले मिल ले। सैयद तो वो बता ही चुके हैं तुझे, तो भी गले मिल ले। तो जैसे ही गले मिले तो कहते हैं दिल दिल में कि आप पूछ तो लूँ कम से कम हाल क्या है, शान क्या है। तो गले मिलते ही मिलते बोले सरकार कैसा है मिजाज शरीफ। तो मुआनके के बाद आला हजरत मुस्कुरा के बोले मिजाज सैयद साहब जरा सख्त ही है। और जोर से कहो तुम हो रूह वाले, वो है रूहानियत वाले। किसने कह दिया कि वो वली नहीं है? अबे वली किसे कहते हैं? वो आलिम भी शान के, वो वली भी शान के, वो आरिफ शान के, वो कुतुब शान के, वो मरजाए इरशाद हैं, वो कुतुब आफ्ताब है, वो मरजाए इरशाद है, नुक़बतुल अत्किया है, ज़ुब्दतुल अस्फिया है। वो अगर आलिम बाअमल है तो खुदा की इज्जत की कसम वो वलियों में गौसे आदम का मजहर भी, बगदाद वाले की निशानी, बगदाद वाले का मजहर। और मैंने ये जुर्रत इसलिए कर दी, मैंने ये जुर्रत इसलिए कर दी कि बगदाद वाले पैदा हुए हैं नबी के कदम पर, मगर बरेली के इमाम अहमद रज़ा की एक्टिविटीज से पता चलता है कि ये पैदा हुए हैं गौसे आजम के कदम पर, ये पैदा हुए हैं गौसे आजम के कदम पर। टाइम ज्यादा ना हो जाए और कहीं बात फैल ना जाए, इसीलिए मेरे बुजुर्गों में ये कहना चाहता हूँ, किस जवान की बात कर रहे हो तुम? उन शबाब पे कदम मेरा गौस चला मदरसे को। मदरसे को चला मेरा गौस, मदरसे माँ ने दूल्हा बना के भेजा मदरसे को। आज की अम्मा दूल्हा बना के स्कूल को भेज रही है। मैं नहीं कहता स्कूल मत भेजो, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तरक्की के साथ आसमान को छू लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, जरूरी है, तवज्जो है। बल्कि सितम की कोख से ये भी एक पैदाइश हुई है, सितम की कोख से ये भी एक पैदाइश हुई है। इमरान बरकाती तवज्जो करें उलमाए दीन, सितम की कोख से ये भी एक पैदाइश हुई है कि मेरी कौम के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं जोर से।
पढ़ो लिखो। दुनिया की कोई जबान किसी की नहीं है। हमारे अब्बा को अल्लाह ने 7 लाख या 6 लाख जबानों का एक्सपर्ट बनाया था। वो बाबा आदम को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। आज दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 2462 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं। हमारे अब्बा को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का माहिर बनाया। सब कुछ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, तमिल पढ़ो, मलयालम पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, दुनिया की हर जबान पढ़ो, दुनिया में हर जबान पढ़ो, जो हो सके वो पढ़ो। मगर इन जबानों के बीच में एक बात जरूर कहूंगा, इन जबानों के, इन 7 लाख 6 लाख जबानों के बीच में एक अकेली जबान है जो अल्लाह के सरकारी दफ्तरों की जबान है, सरकारी ऑफिसों की जबान है। अल्लाह के सरकारी ऑफिस कभी फिर कर देंगे अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की बात। 7 नवंबर को लमकन में आएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के सरकारी ऑफिसों का बयान वहां कर देंगे। आज हम ये कहेंगे कि इन 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के बीच में अगर कोई अल्लाह के डिवाइन ऑफिसेज में कोई जबान बोली जाती है तो वो है अरबी जबान। अरबी 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 जरूर सीखो। मगर बुढ़ाई तो कह रहे हैं, 60 साल के बुढ़े कह रहे हैं और बाकायदा सीने निकाल निकाल के कह रहे हैं हम तो 60 साल के हो गए, हम तो जाहिल रह गए, हम तो कुबड़ रह गए। तुम तो पढ़े हुए हो, तुम तो पढ़े हुए हो। तो मैं कहता हूं तुम कुबड़ क्यों रह गए? अभी मरे थोड़े ही हो। अरे तुम्हारा बहुत 4 आदमी ढोया नहीं है। अभी कब्रिस्तान को आ जाओ, मौलवी के पास बैठ जाओ, इंशाल्लाह यकीन है 1 महीने के अंदर अंदर कुरान आ जाएगा सीने में। इतना आसान है कुरान, मगर पढ़ते ही कहाँ कहते हम तो ऐसे ही रह गए। क्यों रह गए? अरे पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया पालने से लेकर कब्र जाने तक पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया पालने से लेकर पढ़ते रहो, चाहे चीन जाना पड़ जाए। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। पढ़ते रहो, मगर तुम तो चीन भी नहीं जा रहे हैं तेरे मदरसे। मगर मौलवियों की बुराइयों से फुर्सत मिले तो ही तो पढ़ेगा। फुर्सत मिलेगी तो ही तो पड़ेगा। चाल देख रहे कैसी टेढ़ी चाल है, ढाल देख रहे हो, अपना नहीं देख रहे। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल मत भेजो, भेजो, मगर ये क्या बात है कि सिर्फ सजा सजा के स्कूलों को ही भेज रही हो और मदरसों को नजरअंदाज कर रही हो। स्कूलों को तो हाय 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 तुम देखते नहीं हो अपने घरों में किस तरह से भेज रही हैं। सुबह ही सुबह उठ रही हैं, नमाज के लिए नहीं, जब अपने बच्चे को तैयार करने के लिए उठ रही हैं। 7 बजे स्कूल का रक्षा आएगा तो जनाबे वाला बच्चे को गुस्ल कराया जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, खुशबू लगाई जा रही है, दूल्हा बनाया जा रहा है, टिफिन भी बांधा जा रहा है, टिफिन भी बांधा जा रहा है। 7 बजे स्कूल का रक्षा आ गया दरवाजे पे तो हम देख रहे हैं शहरों में क्या हो रहा है। जनाब वाला उंगली पकड़ी बच्चे की, रक्षा खड़ा, उंगली पकड़ी बच्चे की, उंगली पकड़ के रक्षे में बैठाया और रक्षे में बैठा कर उधर रक्षा चला तो बच्चा बोला बाय बाय, तो अम्मा बोली हाय हाय, बाय बाय हाय हाय। ये सिलसिला बचपन से शुरू हुआ। अब जब जवान हो गया तो इसका उल्टा हो गया। वो बोला बाय बाय तो ये बोली हाय हाय। फिर मौलवी साहब से तावीज मांगती फिर रही है। लड़का बहुत बिगड़ गया, तावीज दे दो, तावीज दे दो। मियां हजूर, फर्जी मजार, आलू मियां, भालू मियां, चरिंदे मियां, परिंदे मियां। मैं कहता हूं एक तावीज नहीं, देश बुनियाद गलत है तेरी। एक तावीज नहीं, तावीज बनाने वाले कोई गेट पे लटका ले, कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था कि मैं अपने जवानों से क्या कहूँ। उन फुआने शबाब पे कदम है, मदरसे को माने, दूल्हा बना के भेजा है, पहुंच गए जनाब वाला। बताओ क्या किया उन्होंने? रास्ते ही में एक ऐसी घटना घट गई, तवज्जो चाहूंगा आपकी। रास्ते में एक ऐसी घटना घट गई कि नजर डाल दी
खुदा की इज्जत की कसम, जितने चोर थे सारे चोरों को अल्लाह का वली बना दिया। 18 साल के सैयदना गौसे आदम की पाकीदा नजरों ने, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता है लौला इबादुल्लाहि सालिहूना ला अहलक्तहुम, अगर जमीन के पर्दे पर नेक बंदे ना होते, नेकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार बंदे ना होते, तो मैं सबको बर्बाद कर देता, सबको हलाक कर देता। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वाला अल्लाह वालों से ये दुनिया कायम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगियों पे अल्लाह वालों का बड़ा एहसान है कि वो मौजूद हैं, तो हम मौजूद हैं। जिस दिन वली न रहा जमाने के पर्दे पे, तो जनाब वाला मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मुझसे इमरान भाई कहते हैं हदीस सुना दो, तो हदीस सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं कि धरती के पर्दे पर क़यामत नहीं आएगी जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह करने वाला सलामत रहेगा। इसका मतलब मोमिन सलामत है तो ये जमाना सलामत है, मोमिन सलामत है तो ये आसमान सलामत है, वली सलामत है तो ये जमीन सलामत है, वली सलामत है तो ये जगत सलामत है। जिस दिन वली ना हुआ उस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। वली है तो जमाना है, वली नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए वो लोगों, पूरी दुनिया को वलियों की कदर करनी चाहिए, वलियों की हैसियत समझनी चाहिए। ये बात मेरी नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की है। और मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़बान की शान क्या है? मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी ज़बान की तिमसाल इन अल्फाज में पेश करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, बुलबुल को चैलेंज करते हैं और कहते हैं, बुलबुल से कहते हैं मेरे आका की ज़बान से फूल झड़े, तो बुलबुल से आला हज़रत बोले, बुलबुल से अंदलीब से मुस्तफ़ा जान रहमत का आशिक बोला, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। क्या बात है? अरे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक अकेला जन मुस्तफ़ा का देहान मुबारक गुलशन है और एक गुलाब है, और उस पूरे गुलाब में कितने जनाबे वाला कितने गुलशन है। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि वो है तो तुम हो, अगर वो नहीं तो कोई नहीं। हज़रत मोहतरम कितनी बड़ी बात है, आमिना के लाल की बात है, मुस्तफ़ा जान रहमत की बात है। ज़मीन इधर उधर हो जाए, आसमान इधर से उधर हो जाए, सारा ज़माना इधर से उधर हो जाए। हज़रत मोहतरम हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है कि सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मुस्तफ़ा प्यारे की ज़बान चेंज हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। खुदा की कसम, ये मुस्तफ़ा की ज़बान है, आकाए पाक की ज़बान है कि एक जनाब मोमिन सलामत है तो ज़माना सलामत है। जिस दिन वली ना हुआ धरती के पर्दे पर, इट वुड बी डूम्सडे। जिस दिन वली ना हुआ दुनिया के पर्दे पे, ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। तो आप मुझसे अगर ज़रूरत की बात करते हैं तो पूरी दुनिया की जरूरत है वली, यहूदियों की जरूरत वली, ईसाइयों की जरूरत वली, कलमा पढ़ने वालों की जरूरत वली, इस जमीन की जरूरत वली, उस आसमान की जरूरत वली, सारे संसार की जरूरत है वली। कि वली सलामत तो सारा संसार सलामत, वली सलामत तो पूरी दुनिया सलामत। अगर इस सारी दुनिया को सेफ रखना चाहो, सुरक्षित रखना चाहो, इस सारी दुनिया की रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाना चाहो, तो बेहतरीन फार्मूला ये है कि दुनिया के पर्दे पे वलियों की इज्जत, वलियों के रेस्पेक्ट में कभी कमी मत। वली सलामत है तो सारा नारे तकबीर, सुनो नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान इमरान हनफी साहब किबला सरकार की आमद। एक वली सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, वली ज़माने की ज़रूरत है, वली ज़माने की ज़रूरत है। इसका एहसास आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा। और फिर जनाबे वाला, अगर तुम शख्सी ज़रूरत की बात करो, पर्सनली मेरी ज़रूरत, पर्सनली तुम्हारी ज़रूरत, अगर इसकी बात करो तो 2 मिनट लेना चाहूँगा, परेशान तो नहीं हो। शोहरा आफाक शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी का चेहरा सामने है, इंतजार की घड़ियां खत्म हैं। मैंने जो कहा था वो फटने तक मैं रहूंगा, फजर के बाद वो रहेंगे।
उस प्रोग्राम में नाज़िम इजलास के ईमा पर मौलाना कमरुज़्ज़मा के इशारे पर और मुफ्ती ज़ुबैर के डायरेक्शन की वजह से कुछ चेंजिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो अभी आ गए हैं। मगर ये भी जनाबे वाला हो सकता है कि इनकी नात गोई के बाद फिर मैं आ जाऊं, हो सकता है। मुझे भागलपुर में 2 तकरीरें करनी पड़ गई। मैं भागलपुर गया था, बिहार भी क्या जमीन है यार। एक बार गए थे कभी 20-25 साल पहले, क्योंकि हम भी इस मैदान के काफी पुराने चावल हैं और पुराने चावल खुशबू देते, नए चावलों का कोई भरोसा नहीं है। नए चावलों का क्या भरोसा। अभी हमारी बासमती आई, हमने चावल निकलवाने की कोशिश की, सबकी किनकी बन गई। हमारी बीवी ने कहा कि ये कुछ ना कर पाऊंगा। चावलों की किनकी बनी उसने बनाई और तीर चले हम पे। क्या अजीब हाल है यार। नए चावल का कोई भरोसा नहीं है, कब किनकी बन जाए। अल्लाह ताला तुम सबकी बीवियों को और अल्लाह ताला पूरी दुनिया की इन औरतों को अपने शौहरों के लिए चैन का सामान बनाए। बीवियां चैन हैं, बीवियां सुकून हैं, बीवियों से उनसे मिलता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसीलिए बीवियों को मारा मत करो। ये भी तो लाइव चल रहा है। बीवियों को मारा मत करो, बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियों से प्यार करो। बीवियां फूल हैं, सूंघने की चीज़ हैं। बीवियों को सीने से लगाओ, बीवियों को सीने से लगाओ। मगर नौजवानों तुमसे बताए दे रहे हूँ, अगर बीवियां सीने से लगाने की चीज़ हैं तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी कहना चाहता है कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज़ है तो खुदा की कसम माँ सर पे बैठाने की चीज़ है। माँ है, बीवी है। बीवी की वजह से कभी माँ को नहीं मारना, शान में गुस्ताखी नहीं करना, दरीदा तैनी नहीं करना, जंगलीपन नहीं करना, वैशीपन और आवारगी नहीं करना। माँ है। अगर माँ का साया कभी रुखसत हुआ, अल्लाह करे तुम्हारी माओं की उम्रें अल्लाह ताला प्यारे नबी के वजह से तवील फरमाए, उम्र दराज फरमाए। अगर किसी दिन माँ का साया सर से रुखसत हुआ तो खुदा की कसम टॉर्च लेके घूमना, गली गलियारे औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर कहीं माँ का चेहरा दिखाई नहीं देगा। एक शेल्टर है माँ, सर पे एक साया है माँ, रहमत शफकत और मोहब्बत का आसमान है माँ। इस आसमान के नीचे हमेशा खुश रहना। तो जनाबे वाला बहुत सारे लोग बीवियों की जैसे माओं को बहुत मार रहे हैं, मगर एक हदीस सुनाया देता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी कहा था बरकाती साहब ने कि हदीस भी सुना देना। एक हदीस सुन लो, फिर आगे बढ़ाता हूँ बात। आसानी से न छोड़ूंगा नहीं, आसानी से छोड़ूंगा नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, 3 लोग जन्नत में एंट्री नहीं करेंगे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये 3 लोग जन्नत में जो एंट्री नहीं करेंगे कौन है? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ है नशेड़िए? इन नशेड़ियों को बताओ, चंद दिन की जिंदगी है, मर जाओगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि नशेड़, नशा करने वाला जब कब्र में रखा जाएगा तो पहला अजाब उस पे ये है कि अल्लाह फरमाएगा नशे वाले के लिए कि फरिश्तों, इसका चेहरा किबले से हटा दो, इसका चेहरा किबले से हटा दो। और जब चेहरे से किबला ही हट गया, बे नशेड़िया, बचा कौन? अब किसकी तरफ लो लगाएगा? किससे मांगेगा रहम की भीख? और किससे? कौन करेगा तेरे ऊपर दया? अल्लाह जलाल में
तेरा काम ही खत्म हो गया। इसलिए नशा बिल्कुल बंद कर दिया जाए। कोई आदमी अगर इस बुरी शैतानी इबलीसी बीमारी में गिरफ्तार हो, अगर कोई मुलव्वस हो, फौरन आज के इस जलसे में अहद कर ले कि अल्लाह मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि मरने के बाद किबले से ही मेरा मुंह हटा दिया जाए। अल्लाह तू नहीं है हमारा तो फिर कौन है हमारा? तो जनाबे वाला शराब पीने वाला जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। दूसरा कौन? इरशाद फरमाया वद्दयूस, और दूसरा वो आदमी है जिसकी बीवी आवारा घूमती हो। कह रही है धोरा जा रहे हैं, पहुंच गई भोजीपुरा। कह रही है जा रहे हैं बहेड़ी मिली बरेली में। दयूस है ये आदमी, दयूस। अरे जिसकी बीवी आवारा घूमती हो वो शख्स जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। रोक अपनी बीवी को, अगर जन्नत चाहिए रोक अपनी बीवी को। अगर मुस्तफा प्यारे की खुशबू सूंघना चाहे, रोक अपनी बीवी को। चैन चाहिए, सुकून चाहिए, करार चाहिए। अल्लाह के फरिश्ते जानते हो ऐसे शख्स के लिए गुर्द लेके कब्र में जनाबे वाला कब्र में गुर्द लेके आएंगे तो फिर हाथ बांधेगा, हाथ जोड़ेगा कि फरिश्ते तुम भी मार रहे हो, अभी दुनिया में भी पिट के आ रहे हैं, तुम इधर मार रहे हो। तो जनाबे वाला बोले दुनिया में भी पिटे थे, अब यहाँ भी तुम तैयार हो। तो जनाब वाला हाँ दुनिया में भी पिटे थे। दुनिया में इसलिए पिटे थे कि मुसलमान थे, कब्र में इसलिए पिटे कि मुसलमान थे। न इधर के बचे, यहाँ पिटे के मुसलमान है, और वहां गए तो वहां गुर्द चल रहे हैं। हमने कहा या अल्लाह क्या हो गया, उधर भी और इधर भी। तो पता चला उधर इसलिए के मुसलमान थे, तो इधर किस लिए के थे ही कहां। गौर करो, बहुत जबरदस्त जुमला समझने वाले के लिए, मगर इन कमेटी वालों के तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इनकी समझ में तो शेर ही आते हैं। अल्लाह सलामत रखे। इमरान भाई अभी पढ़ देंगे तो अभी सब समझ में आ जाएगा। मगर क्या फर्क है, हम इमरान हनफी हैं, ये इमरान बरकाती हैं, बस इतना ही तो डिफरेंस है। इमरान हम भी हैं, इमरान ये भी हैं। इसलिए जनाबे वाला इतना फर्क क्यों कर रहे हो? जरा दोनों आंखें खुली रखो। खुश रहो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों। बात आते आते आ गई थी, इसलिए जनाबे वाला पॉइंट को जल्दी से कंप्लीट करके अपने पॉइंट की तरफ रिटर्न आता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन? कहा ये पहला मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला। दूसरा दयूस, जिसकी बीवी आवारा घूमती हो। और तीसरा आका फरमाते हैं, तीसरा वल आक़ुल वालिदैहि, अपनी माँ और अपने बाप को सताने वाला। अपनी माँ और अपने बाप को सताने वाला, कलेजा काटने वाला, गुस्ताखियां करने वाला जंगली। ऐसी औलाद भी जन्नत में एंट्री नहीं करेगी, सजा भुगतेगी। तवज्जो है आपकी? फिर तावीज़ लिए फिर रहे, मां नाराज बैठी है और लोगों से कहता फिर रहे दुआ में याद रखिएगा, दुआ में। अबे और अच्छा फैशन होना लिए लोगों ने, जिसे देखो मुसाफा करता कहता दुआ में याद रखिएगा। अबे मत करा, बल्कि दुआ ले। दोनों में डिफरेंस है। ऐसी औरत ढूंढ बुढ़िया, ऐसा बुड्ढा देख मोहल्ले में जिसकी आवारा दरीद दहन जंगली औलाद ने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। खांस रहे हैं टाइफाइड में, डेंगू में, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। पूरी पूरी रात कट जाती है, सारा दिन जनाबे वाला कट जाता है। इस बूढ़े बुढ़िया का कोई सहारा नहीं, जनाबे वाला बुढ़ापे के कोई लाठी नहीं। ढूंढ ऐसे बुड्ढों और बुढ़ियों को जिनका कोई नहीं, औलाद ने अकेला छोड़ दिया है। शर्म के मारे अपना वो हाथ भी नहीं फैला सकते।
नाम ना बता के लिफाफा बंद करके 1000 रुपए फेंक दे उस बुढ़िया और बुढ़े के घर में, 1000 रुपए मिल जाएंगे, बुढ़िया बुढ़े दबा लाएंगे। रात के 12 बजे जब फांसी से सुकून मिलेगा तो वो अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि उसके लिए दुआ मांगेंगे जिसके पैसों से दवाई आई है। ऐसा दुआएं ली जाती हैं। ढूंढ इन बुढ़ियों को, इन बुढ़ों को, कर ले बिजनेस, ये है तरक्की का रास्ता। जनाब वाला ढूंढ एक यतीम को, करा दे स्कूल में दाखिला, पढ़ा दे उसे, बड़ा होगा ऑटोमेटिकली तेरी रोजी में बरकत। अगर चाहता है कि तू जनाब वाला आगे बढ़े, विकसित हो, तो ये फैशन में मत कर। तू हमें याद रखिए, तू हमें याद रखिए, किसी बेवा को जनाब वाला नाम ना बता, नाम ना बता, दरवाजे पे मत आ, चुपके से आहिस्ता से 150 500 रुपए उसके घर में को फेंक दे, पता ही ना चले 500 रुपए कौन फेंक गया। जब छोटे छोटे सिसकते बिलकते आहें कबरते कराहते भूख से निढाल बच्चे शाम को जब अच्छा खाना खाएंगे तो खुदा की कसम वो बेवा रात के 12 बजे किसी और को नहीं, उस आदमी को जरूर दुआ देगी जिस आदमी की वजह से इसके बच्चों को करार आ गया है, इसके बच्चों को नींद आ गई है, सुकून से सो रहे हैं। ये होते हैं दुआ लेने के तरीके। और अगर कोई ना मिले, लगा दो लगा दो, अगर कोई ना मिले इनमें से तो जो हर जगह मिलता है एक फार्मूला दे देता हूं। किसी तालिबे इल्म को देख लेना जो कुरान की आयतें याद कर रहा, मुस्तफ़ा की हदीसें याद करता हो और जनाब नूर बह रहा है उसके चेहरे से, तक़द्दुस का आफ़शा टपक रहा है, सुभान अल्लाह, उसके माथे से सआदत की लकीरें फूट रही हैं। तालिबे इल्म है, करीब में बोला चुपके से 100 रुपये और 50 रुपये उसकी जेब में रख दे और उससे कहना दूध पीना, इससे चाय पीना, इससे कुछ एनर्जी आएगी। कुरान की एक आयत तो कम से कम याद कर लेगा, कुरान की एक आयत याद करेगा, खुदा की कसम वो एक आयत याद करेगा, 100 को याद कराएगा बाद में जाकर, फिर वो 100 1000 को, फिर 1000 20,000 को, फिर 20,000 50,000 को, और क़यामत तक के लिए 100 रुपए तेरे लिए सदका जारिया। मगर गुटके खाने वाला इस तरह की सोच कहां रखता है? अरे जिसका दिमाग ही माऊफ हो गया हो, माइंड ही ब्लॉक हो गया हो, वो क्या जाने तालिबे इल्म को। तालिबे इल्म, आखिरी बात, एक बात, मेरा बच्चा कहता बाबा मुझे 50 रुपए दे दो, रो पड़ा, मैंने 50 रुपए दे दिए। जब उसने अब्बा का मूड देखा, जैसे अभी इस बच्चे ने अपने बाप का मूड देखा और कोनी मार रहा है, अपने बाप को कोनी मार रहा है, जनाब बोला ऐसे ही हमारा बच्चा, अब 50 रुपए दे दो। मैंने कहा जल्द दे देंगे, तो चुप तो हो जा। तो जब उसने देखा कि मूड अच्छा है तो बोला 50 नहीं 100 लूंगा, तो मैंने कहा 100 ही दे देंगे, तो चुप तो हो जा। तो अब 200 ही दे दो। मैंने कहा चलिए 200 ले ले, अब तो तू राजी है? बोले अब राजी हूँ। ये मेरे बेटे की कहानी है, मगर इस तालिबे इल्म की क्या कहानी है? इस तालिबे इल्म को जानते हो तुम? इसका टीचर नहीं कहता कि बेटे अब तू राजी हो जा, इसका बाप भी नहीं कहता, कोसों दूर है बाप और कोसों दूर है माँ, ये जनाबे वाला अकेला है, तालिबे इल्म है, खुदा की कसम इससे कोई नहीं कहता कि तू राजी हो जा। मगर जानते हो इसको छोटा सा दिल जब टूटता है तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं रब की तरफ से रहमत के फरिश्ते आते हैं, और वो रहमत के फरिश्ते तालिबे इल्म के पाँव के नीचे अपना पर बिछा देते हैं और पर बिछा के कहते हैं अब तो राजी है। इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहता रिज़ल तालिबिल इल्म। अरे अगर तुम्हें कोई और फार्मूला मिल सके तो एक तालिबे इल्म को पकड़ लेना और मैदान महशर में इंशाअल्लाह यकीन रखना। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते एक पानी के लोटे की वजह से बख्शिश हो गई, आलिम को दे दिया था। बस आगे बढ़ता हूँ। मेरे गौसे आदम जनाब वाला दूल्हा बना के माँ ने मदरसे को भेज दिया। अब जनाब वाला मदरसे आ गए मेरे सरकार, रास्ते में वो घटना घट गई, तुमने देखा, उन फवाने शबाब पे कदम और जनाब वाला नजरें डाल दी, और नजरें डालने के बाद कितने लोगों पे नजरें डाली तो उन्हें वली ही बना डाला। सुभान अल्लाह। जवान जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि बूढ़ा आइडियल है, जवानों को जनाबे वाला गौसे आदम का गुलाम बनना चाहिए और उन्हें जमाने
को ये दिखाना चाहिए कि जब गुलाम इतनी शान वाला है तो इनका इमाम बगदाद वाला कितनी शान का होगा। जब ये ऐसा है तो दादा मियाँ कैसा होगा। इसीलिए अच्छे बनो, नेक बनो, पाकीदा किरदार बनो। हजरत मोहतरम में भी बातें बहुत थी करने को, लेकिन टाइम इजाजत नहीं देता। मुझे लगता है वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है वक्त की किल्लत गर्दनगीर हुई चली जा रही है। इसीलिए मैं अपने पॉइंट को आखिरी मोड़ देता हूँ। मैं ये कहना चाहता था शख्सी जरूरत मेरी तकरीर का आखिरी पहलू 5 मिनट में पूरा कर लूंगा, विद इन 5 मिनट्स। और तकरीर का ये आखिरी चैप्टर, इंशाअल्लाह बात तमाम। फिर मुलाकात होगी कभी इंशाअल्लाह, तो फिर होगी बात। मैंने कहा समाज की जरूरत वली, दुनिया की जरूरत वली, और अब मेरी और तेरी जरूरत, यानी मेरी और तुम्हारी जरूरत वली। कैसे? एक एग्जाम्पल, एक वाकया, एक रिवायत जिक्र करके मैं चला, तुम उधर मैं इधर, तुम भी जनाबे वाला। एक वाकया बोलूंगा और सेवा समाप्त कर जाएंगे। एक आलिम दीन है, वक्त के बड़े इमाम हैं, इल्म और फजल की दुनिया में यकता है, इल्म की दुनिया में बेताज बादशाह की हैसियत है। नाम है उनका, इनसे पूछो, बड़े बड़े आलिम बैठे हुए हैं, इल्म वाले, शान वाले, इज्जत वाले, मजद शराफत और करामत वाले। इन बुजुर्गों के सामने जनाबे वाला, इनसे पूछो क्या नाम था उनका। बहुत बड़ी हस्ती थी इल्मी दुनिया की, नाम था हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। इमाम राजी बहुत बड़ी हस्ती के मालिक हैं, पूरी जिंदगी मंतिक के इमाम, फलसफे के इमाम, मंतिक के इमाम, इमाम फखरुद्दीन राजी। सारी जिंदगी हक़ इब्ताले बातिल किया, मगर आखिरी वक्त में जब बिस्तरे मर्ग पे थे, बात तमाम हुई जा रही है, बिस्तरे मर्ग पे थे, शैतान तो सारी जिंदगी पीछा करता है, आलिमों का भी पीछा करता है, सबका ही पीछा करता है, छोड़ता नहीं है जब तक के आदमी रास्ते से भटक ना जाए। तो शैतान जनाबे वाला पीछा करता रहा। आखिरी टाइम में इमाम फखरुद्दीन राजी के पास पहुंच गया। इधर नज़ा का हाल है, अब निकली रूह तब निकली रूह, ये पोजीशन है। ऐसे हाल में शैतान पहुंच गया बहकाने के लिए। तो शैतान बोला, राजी ये बताओ कि तुम्हारे खुदा कितने हैं, अल्लाह कितने? तो राजी ने कहा अल्लाह एक। कहा दलील दो। कहा दलील ये है। शैतान ने तोड़ दी, राजी ने दूसरी दलील दी, शैतान ने तोड़ दी। 2 3 4 5 6 10 12 15 100 दलीलें तोड़ दी। 150 अल्लाह एक। 200 दलीलें तोड़ दी। 300 दलीलें। शुक्र शुक्र, अच्छा है, खुश रहो, बढ़िया है, आबाद रहो। अरे 300 दलीलें हो गई। शैतान तोड़ता गया। मौत का टाइम बड़ा नाजुक टाइम होता है, बड़े बड़े अच्छों को पसीना आ जाता है। कभी सुनाएंगे फिरौन जैसे शख्स को जनाबे वाला समंदर में पसीना आ गया। क्या कहने, इमरान भाई समझेंगे। अरे मैंने कहा दरिया में ही पसीना आ गया। क्या कहने, बहुत बड़ा जुमला है, दरिया में पसीना आ गया। बहुत डेंजर टाइम होता है। इमाम राजी जनाबे वाला नज़र की हालत में 300 दलीलें दे चुके। अल्लाह ये शक पैदा कर रहा है, तजब्जुब पैदा कर रहा है, तो जनाब वाला तजब्जुब पैदा कर, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। खुदा की कसम दलील देते रहे। अब टाइम बड़ा नाजुक आ गया। अब जब देखा कि दलील जनाबे वाला बन नहीं पा रही है, 300 दलीलें दे चुके हैं, दलील पे बन नहीं पा रही है, पसीना, बहुत दूर हजारों किलोमीटर के फासले पर उनका पीरे कामिल, एक वली अल्लाह, उनका पीर भी हो तो ऐसा पीर, ऐसा नहीं हो नकली फर्जी जाली पीर के घर में पड़ा जनान खाने में, अंदर जनान खाने में बड़ा 20-20 अंगूठियां पहन के लल्ली, जनान खाने में अंदर लल्ला, जनान खाने के अंदर पीर साहब। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं। बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे बरकतों का ठेका आसमान से लेकर यही उतरा।
कल तक पूरी क्रांति आ जाएगी। ऐसा पीर नहीं। जिसकी नजर जेब पे हो वो भी नहीं, जिसकी नजर दिल पे हो वो पीर चाहिए। ऐसा पीर ताजे शरीयत, ऐसा पीर मुफ्ती आजम, जोर से कहिए। और ऐसा पीर ताजे शरीयत, ऐसा पीर मेरा मुफ्ती आजम, खुदा की कसम मेरे इमाम अहमद रजा का शहजादा, ऐसा पीर शाहजी मियां सरकार। और जोर से। और ये ऐसे पीर हैं, हजारों किलोमीटर के फासले पे पीर साहब वजू कर रहे हैं और उनके जनाब वाला उनके मुतक़िदीन उन्हें वजू करा रहे हैं, लोटे से पानी डाल रहे हैं और जनाब वाला हजरत वजू फरमा रहे हैं। अचानक जलाल आ गए, चेहरे पे आड़े तिरछी लकीरें सख्त हो गई, जलाल में आ गए, खड़े हो गए, वजू छोड़ दिया, लोटा लिया, फेंक के मारा और जोर से बोले राजी। जंगल में राजी। अरे क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं? कोई दलील नहीं, बगैर दलील के अल्लाह एक है। अरे कह दे राजी। खुदा की कसम हजारों किलोमीटर के फासले पर बयान जंगल में वो बोले कह दे राजी। इधर ये भी रूहानियत वाले, वो भी रूहानियत वाले। हवाओं के दोष पर बात एकदम, ना एलीफोन ना टेलीफोन, ना ईडियो ना वीडियो ना वीडियो, न तुम्हारी लाइन है, न तुम्हारी ये लाइन, बल्कि अल्लाह वालों के दरमियान रहती है हॉट लाइन। खुदा के कसम जैसे ही वो बोले रावी, इधर कानों में आया रावी पीरो मुर्शिद की आवाज, तो फौरन बोले अरे ओ जालिम इब्लीस दरिंदे, तू दलीलों की बात करता है, मैं बगैर दलील के ही अल्लाह को एक मानता हूँ। बात तमाम, अफसाना फट गया और इब्लीस जनाबे वाला, इब्लीस अपने मंसूबे में फेल हो गया। जबान पे आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौत के फरिश्ते ने अपना काम किया, रूह कफ़से उंसुरी से परवाज हो गई। एक अल्लाह का वली बीच में आया, ईमान बच गया। वली जमाने की जरूरत, वली जमीन की जरूरत, वली मकीन की जरूरत, वली पूरी दुनिया की जरूरत, वली मेरी और तुम्हारी जरूरत। इसीलिए पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला इतने वली फैला दिए हैं अल्लाह ने कि जहां तुम हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते, वहां कोई ना कोई वली अल्लाह का, हक का, हिदायत का, इरशाद का, सिराते मुस्तकीम का चराग जलाए बैठा है। वली समंदर में है, वली हवाओं में है, वली खलाओं में है, वली फिजाओं में है, वली पहाड़ों की चोटियों पे मिलेंगे। खुदा की कसम वली हर जगह नजर आएंगे। ये दीन जो फैला है, ये बाग, ये बहार, सभी इन वलियों का कमाल है। लोग कहते हैं स्टोव और बिस्तरों का कमाल है। नो नो, स्टोव का नहीं, बिस्तर का नहीं, ये जो बाग है, ये जो बहार है, इस बहार के पीछे अगर कोई नजर आता है तो गौसे आजम का जलवा नजर आता है, गरीब नवाज का जलवा नजर आता है, निजामुद्दीन औलिया, साबिर पाक कलियरी, सैयदना शाहजी मियां, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, बदायूं के छोटे बड़े सरकार, बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा। खुदा की कसम इनका योगदान है, इनका बलिदान है। वली जरूरत का नाम है। वली जनाबे वाला ना रहा तो जमाना ही खत्म हो जाएगा। रुबाग बराश हसा मदफूइन बिलअबाब लौ वक़्सम अल्लाह तआला ला अबर्रा। मजमून प्यासा रह गया, बात अधूरी रह गई। किसी मौके पे फिर पूरी करेंगे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। वलियों के रास्ते पे चलते रहना, नमाज़ें पढ़ते रहना, रोज़े रखते रहना, अपने चेहरों पे एक नज़र डाल लेना, अपने कल्चर पे पुनर्विचार कर लेना, अपने गिरबान में झांक के देख लेना, अपने बेटों और बेटियों को देखना, आवारा मत छोड़ देना, आउट ऑफ कंट्रोल मत छोड़ देना। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी होगा ना मुझे माफ फरमा दे। कुल कौली वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद।